बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे सिंधी अदब से एक खूबसूरत शख्सियत हैं, चाहूँगा कि आपसे शेयर करूं। नाम उनका जुमन दरबदर है। उनको प्यार से मामा जुमन कहते थे। दरबदर किस लिए हुए ये बाद में आपको बताऊंगा। उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है, वठी हर हर जन्म वरबो, कि मैं बार बार दुनिया में आऊँगा। वो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने आखिरी दिनों में लिखवाई थी, क्योंकि ख़ुद लिख नहीं सकते थे। 1944 की पैदाइश, 2022 में डेथ हो गए। 78 ईयर उन्होंने उम्र पाई थी। और आखिरी चंद साल पहले बहुत से हमारे सिंध के लोगों को ख्याल आया कि ऐसी यादगार शख्सियत, ऐसी अजीम शख्सियत, इनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी होनी चाहिए। तो इनके गांव में जो थरपारकर के अंदर है, उमरकोट के करीब है, रूहल वाह उनका गांव है, वहाँ अली जायद एक राइटर हैं, वो गए थे और 8 दिन वहाँ मुकीम हुए और उनसे ऑटोबायोग्राफी पूछी ज़बानी, और उसके बाद उन्होंने किताब में मुनक्कद की है। कहते हैं कि मामा जुमन बदर बहुत ही अजीम शख्सियत, यानी सिंध के बहुत अच्छे और बड़े शायरों में शुमार होते हैं। ड्रामो स्टेज थिएटर में भी काम किया उन्होंने। इसके अलावा सियासी तंजीम से भी वाबस्ता थे, सोशल वर्कर थे, सूफ़ी किस्म के आदमी थे, दरवेश किस्म के आदमी थे, राइटर भी थे, लेखक भी थे। अब सबसे पहले मैं आपको एक कोटेशन और इससे मुंसलिक सुनाऊंगा, जो मैंने ऑटोबायोग्राफी से मुंतखब की है, कि सिंध और सिंध के लोगों की मेहमान नवाजी। अली जायद कहते हैं कि जब मैं उमरकोट के करीब इनके गांव गया तो मेरा प्रोग्राम था कि 2-3 दिनों में मैं इनसे सारी दास्तान पूछ लूँगा और वापस आ जाऊँगा कराची में। मगर कहते हैं चूँकि वो किसी रोज़गार से मुंसलिक थे, सुबह चले जाते थे, शाम को आते थे, फिर रात देर तक वो मुझे दास्तान बताते थे। मैंने माइक कॉलर भी लिया था, मैं सारी रिकॉर्डिंग करता था, और वो सिलसिला इतना चला कि मुझे 8 दिन वहाँ रहना पड़ा। मगर दिलचस्प बात ये कहते हैं कि जब मैं सुबह उठता था, मामा जुमन दरबदर मुझे कहते थे कि मैं जा रहा हूँ। चाय बिस्किट के साथ हम साथ होते थे। उसके बाद दोपहर और सुबह में जो नाश्ता आता था वो बहुत आला किस्म का होता था। रात को भी बहुत सारा एहतमाम होता था। तो तीनों जो टाइम है वेले हैं, कहता था कि खाना बहुत शानदार आता था, मगर मैं ये नोट कर रहा था कि खाना एक जैसा नहीं है, जायकेदार तो है मगर उसका पकाव मुख्तलिफ है। तो उसके बाद कहते हैं मैंने मालूम किया कि ये खाना तो बराबर इतना सारा आता है, मैं मेहमान नहीं हूँ। जब मैंने आपको कहा था कि सिंपल सा सादा सा खाना ले आएँ, तो आप इतना एहतमाम क्यों करते हैं। दूसरा अली जायद ने सवाल पूछा कि इतना सारा खाना आता है मगर हर मर्तबा जायका अलग होता है, क्या मामला है। तो मालूम हुआ गांव वालों ने बताया कि हमने मेहमान आने के बाद आपस में मीटिंग की थी कि किसके घर से किस वक्त का खाना आएगा। चूँकि ये हर घर से खाना आता है और पुरलुत्फ़ आता है, हम लोग मेहमान नवाजी में चूकते नहीं हैं। सिर्फ एक सालन हमें अच्छा नहीं लगता कि आपको भेजें। अली जायद कहते हैं कि मेरी इतनी ज़्यादा पुरस्रारियत पर भी, पुरजोर इसरार पर भी वही आलम रहा। 8 दिन मुझे बहुत अच्छे से अच्छा खाना दिया गया। अब आते हैं जुमन दरबदर की ऑटोबायोग्राफी पर। बहुत ही पुरसोज वाक़यात बताए हैं, ज़िंदगी के बहुत तल्ख़ वाक़यात बताए हैं, मगर चूँकि मेहमान नवाजी की मैंने कोटेशन ली है तो उसमें बताते हैं कि मेरी बीवी ने 40 साल मुझे भुगता था। मैं दरबदर और आवारा किस्म का आदमी था, वो किस तरह मुझे झेलती थी मुझे मालूम नहीं। कहते हैं क्योंकि सियासत से वाबस्तगी थी। एक मरतबा गांव में रात 10 बजे 22 दोस्त मेरे साथ थे, हम लोग आए। मैं ज़राई इदारे में था, 250 मेरी तनख्वाह थी। अब कहते हैं वो घर भी मुश्किल से चलता था। अब उसके ऊपर इतने सारे मेहमान जो अक्सर बेशौकात आते थे। कहते हैं कि मेहमानों को मैंने औताक में बिठाया और घर की तरफ गया। अब रात के 10 बज चुके थे। कहते हैं गांव वाले मगरिब के बाद सो जाते हैं। अब बीवी को मैंने कहा कि नेक वक्त 22 दोस्त मेरे पास आए हैं, जल्दी से फटाफट करो और खाना तैयार करवाओ। कहती हैं कि ऐसे आलम में मेरी बीवी ने हंस कर कहा कि घर पे और चीज़ें तो और, मगर आटा भी नहीं है, और उस पर 22 आदमियों का खाना आप कह रहे हैं। उसके बाद कहते हैं मैं और मेरी बीवी गांव में गए, एक एक का दरवाज़ा खटखटाया, जो रिश्तेदार सोए हुए थे उन्हें उठाया।
ایک رشتہ دار کے پاس گئے, انہوں نے کہا میرے پاس صرف آٹا ہے تو 5 کلو آٹا لے آئے. اب گھی کا معاملہ تھا, دوسرے رشتہ دار کے پاس گئے تو ہم گھی لے آئے. اب تیسرے رشتہ دار کے پاس گئے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. پھر چوتھے ایک دوست کے گھر پہ گئے تو ان کے پاس مرغا کھڑا ہوا تھا, وہ مرغا لے آئے. اور اس طرح رات کو 10 بجے سے لے کر 12 بجے ہم نے وہ 22 آدمیوں کا کھانا کیا, اور میری بیوی کے چہرے پر ایک بھی شکن نہیں آئی. زندگی کے معاملات میں جمن در بدر بتاتے ہیں کہ چاہے ہمارے جیب میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی تھی, سیاسی کارکن ہوتے تھے, مگر ہم جہاں بھی جاتے تھے ہمیں توازت ملتی تھی اور مہمان نوازی ملتی تھی. کہتے ہیں ہم بھی کہیں بھی چوکے نہیں تھے, چاہے ہماری جیب میں کچھ نہ ہو تو مانگ کر بھی ہم نے ضیافت کی تھی, مگر لوگوں کو مایوس نہیں لوٹایا تھا. یہی عالم اس صوبے کا ہے, یہی عالم اس لوگوں کا ہے. چاہے تکلیف میں ہو مگر دوسروں کو تکلیف بتاتے نہیں, جس بھی عالم میں ہو یہ سخاوت اور مہمان نوازی چلتی ہے. حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت دل سے ہوتی ہے نہ کہ مال سے ہوتی ہے. یہی مہمان نوازی کا تقاضا ہے, یہی سخاوت کا تقاضا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.